औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सर्दियों के हवाले से है। मौसम सरमा में चूज़ों और बड़े मुर्गों की देखभाल के लिए है। दोस्त अब आप पूछ रहे थे, बल्कि इसरार कर रहे थे कि कुछ टिप्स दिए जाएं। जिन चूज़ों को सर्दी लग जाती है, बुखार हो जाता है, पोटा बंद हो जाता है, या फिर उनमें सर्दियों को लेके पट्ठों की बीमारी बड़ों में, और फिर वो सोकड़ा के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो दोस्तों, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, इनकी केयर अलग-अलग होती है। जैसा कि पहले मैं गर्मियों में भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इनको ठंडा कैसे रखना है, इसी तरह सर्दियों के शुरू में भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जो इस पे थी कि इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। सर्दियों में इनको गर्म और फिट रखें ताकि ये सर्दियों का मुकाबला कर सकें। बाज़ इलाका जात में ठंड बहुत शदीद होती है और बाज़ में बस 1-2 माह, 1.5-2 माह ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों, जो चीज़ें मोस्टली मैं ख़ुद यूज़ करता आ रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरी कोशिश होती है कि आप हजरात तक पिन टू प्लेन वही चीज़ें बताई जाएं, पहुँचाई जाएं, आपको आगाह किया जाए। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि आपने उनको सुबह जल्द नहीं खोलना। अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, उस वक्त बंद परिंदों को नहीं खोलना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए ताकि धूप निकल आए। अगर धूप ना हो, मौसम जैसे आज माशाल्लाह बादल बने हुए हैं, अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे, तो वो दोस्तों उसमें ये है कि फिर अगर मौसम ख़राब हो, बारिशी मौसम बना हुआ हो, हवा चल रही हो, ठंड हो, तो कोशिश करें कि खुड्डों ही में दाना पानी का इंतज़ाम किया जाए। उधर लाइट्स का मैं बार बार तज़किरा करता हूँ, कहता हूँ कि लाइट्स का ख़ातिर खा इंतज़ाम किया जाए और खुड्डे इस स्टाइल के बनाए जाएं ताकि उधर डायरेक्ट जो है रोशनी, सूरज की किरणें, धूप अंदर घुसे। अगर धूप का इंतज़ाम नहीं है तो फिर परिंदों को धूप लगानी बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें उनको थोड़ी देर के लिए बेशक आप 20-25 मिनट, 30 मिनट तक परिंदों को धूप लगाएं, फिर बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह वो उनकी एनर्जी बहाल रहती है, फिर वो फिट रहते हैं। तो उसमें दोस्तों ये है कि फिर आपका आ जाता है कि अगर खुदा न खास्ता चूज़ों में पोटे का मसला बन जाता है, क्योंकि बंद रहते हैं, तो उनमें मेरा जो मुशाहिदा है वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं जो हाज़मे के लिए चिक्स को दी जाती हैं। पहले भी ग़ालिबन डिस्कस हुई है काफ़ी वीडियोस में। तो उसमें एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ जो किचन की चीज़ें होती हैं, उनमें एक टमाटर, तो टमाटर का रस निकाल के चूज़ों को पिलाएं तो ये बहुत ही मुजरब चीज़ है पोटा खोलने में। इसमें आपका परिंदा भी फिट हो जाएगा, उसको भूख भी लगेगी और छोटे चिक्स शौक़ से पीते हैं।
इसको आप जूस निकाल के आगे करेंगे तो टमाटर का वो जो है जूस भी पी जाएंगे, साथ बेशक गोदा भी खिला दिया करें तो वो उसमें फिट रहेंगे। एक बात आ गई। दूसरी, अगर खुदा न खास्ता चूज़ों को बुखार हो गया, इसमें ये होता है भाइयों के चूज़े जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनको अगर ठंड लग जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है उनका सरवाइव करना। तो उसमें आपने ये करना है कि आपके पास एट अ टाइम जो है वो 3-4 चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रूफन सिरप, वो आपके पास मौजूद हो। फिर पैरासिटामोल शेर वाली गोली वो मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद पैनाडॉल हो, अगर वो ना मिले तो पैनाडॉल हो। उसके बाद आ जाता है इमॉक्सल कैप्सूल। तो इमॉक्सल कैप्सूल मैं तो जो यूज़ करता हूँ, चाहे बड़े परिंदे हैं चाहे छोटे हैं, उनको 250 mg का 250 मिलीग्राम का कैप्सूल मैं यूज़ करता हूँ, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। अगर आपके चिक्स बिल्कुल ही छोटे हैं, यानी कि 1-1.5 माह से नीचे हैं, तो उनको बेशक आप कैप्सूल को ऊपर से कवर उसका उतारें, उसके बीच में जो पाउडर होता है वो पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं इमॉक्सल का। तो इसी तरह आप शेर वाली गोली को पीस के उसको पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 1.5 माह से ऊपर के आपके चिक्स हैं तो इमॉक्सल पानी में डिप करके उसको गीला करके उनको अंदर डालना है, खुश्क नहीं डालना, क्योंकि ये ऊपर चिमट जाएगा और फिर सांस रोक के परिंदा ज़ाया होने का ख़तरा होता है छोटे चिक्स में। तो बड़ों को तो फिर आप पकड़ के उसको डाल दें। और बड़ों में ये है कि आपने ये करना है कि सुबह शाम एक एक कैप्सूल उनको आपने देना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। एक मैं दोस्त अहबाब को ज़्यादा तजवीज़ करता हूँ, वो ये चीज़ है कि आपके पास हम वक्त ये इंजेक्शन होना चाहिए और उसका नाम है पेनिसिलिन 5 लाख। ये दोस्तों इसको पिलाया जाता है बड़े परिंदों को। ये अगर पोटा रोक जाएं या वो बुखार में मुब्तला हों तो ये फिर इस तरह अगर शिद्दत अख्तियार हो तो सुबह शाम, अदरवाइज़ आप इसको रात को या सुबह के टाइम परिंदे की बीमारी की कैफियत देख के आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसका तरीका भी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और फिर आप दोबारा सुन लें कि आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने 5 लाख का वो टीका लेना है, उसके ऊपर से कवर उतार लेना है। उसके बीच में आपने ताज़ा पानी, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ताज़ा पानी आपने उसमें 2 सीसी सिर्फ डाल देना है और फिर उसको शेक वेल करना है। जब वो हल हो जाए तो फिर सिरिंज के ज़रिए पाइप लगा के उसको आपने सिरिंज में डाल लेना है। फिर परिंदे को पकड़ के उसके पोटे में सिरिंज पाइप डाल के ऊपर से पिला देना है। और ये भी भाइयों आजमूदा चीज़ है। फिर आपने देखा होगा कि परिंदे सुस्त पड़ जाते हैं, उसमें ये है भाइयों कि उनको जो है परों को नीचे लटका देते हैं, वो सर्दी होती है भाइयों। उनको जितना आप हीट में रखेंगे, पैक्ड रखेंगे, आप मौसम सरमा है तो लाइट का मैं बार बार कहता हूँ अपनी वीडियोस में, या जो दोस्त अब आप सवाल जवाब करते हैं उनको गाय बगाए यही कहता रहता हूँ कि बल्ब लगाएं, डे लाइट बल्ब लगा दें। बेशक सारा दिन जलते रहें, रात को ऑफ़ कर दिया, वो इस तरह की फ़िटिंग करें ताकि वो उनको माहौल जो है वो रोशनी वाला मिले, वो अंदर खुडे में खेलें, दौड़ें, भागें, जैसे चूज़े खुश फ्रेश रहें ताकि। तो वो ये भाई बहुत मुश्किल काम है। फिर ब्रीड लेना और फिर ब्रीड को लेके उसको आगे
उसको जवानी तक, फिर इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत तकरीबन ये 10 माह 11-12 माह के जब होते हैं उस वक्त कुछ इनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत आ जाती है। फिर ये हमला होने वाली जो है बीमारी उसका मुकाबला भी कर सकते हैं। इवन कि जब ये छोटे होते हैं अंडे से निकलने से लेके तकरीबन 2-2.5 माह तक इनको बहुत खसूसी केयर की ज़रूरत होती है कि आपने इस तरह लापरवाही की और आपका परिंदा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। फिर मैं क्या करता हूँ भाइयों, किचन की एक चीज़ तो आपके साथ टमाटर का ज़िक्र किया, फिर आज भी मैंने सब परिंदों को 1 to all छोटे से लेके बड़े को मैंने लहसुन दिया है। लहसुन का क्या तरीका है भाइयों, लहसुन आपने ले लेना है, ऊपर से छिलका उसका उतार लेना है, नीचे से गुल्ली निकल आएगी, उसको आपने कूट लेना है। जितने परिंदे हैं उनकी तादाद के मुताबिक आपने कूट के उसको ब्रीक कर लेना है। फिर आपके परिंदे जब आप पानी डालने लगेंगे, वैसे भी दे सकते हैं, खा भी जाते हैं परिंदे छोटे बड़े, लेकिन अगर आप पानी में दे देंगे ये भी आसानी हो जाएगी। तो पानी के बर्तन में आपने इतना इतना कूटा हुआ लहसुन आपने डालते जाना है, ऊपर से पानी भाइयों ठंडा नहीं देना, पानी नीम गर्म हो, क्योंकि ठंड चल रही है तो ठंडा पानी नहीं देना, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। फिर पानी का ज़्यादा देर खुड्डों में रहना, वो ठंडा हो जाता है, वो भी नज़ला ज़ुकाम और मुख्तलिफ़ बीमारियों का, बुखार जैसी बीमारी का बाहिस बनता है। तो फिर वो आपने लहसुन वाला पानी वो उनके आगे पड़ा रहे, वो पीते रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बीमारी से महफूज रहेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फिर आपका परिंदा अगर खुदा न खास्ता उसको गले का मसला है, ज़ुकाम है, तो फिर क्या करना है आपने, वो भी किचन की चीज़ें हैं, तो आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, थोड़ी सी अदरक लेनी है, तो बेशक 2 मिर्च हो जाएं सब्ज़ वाली और इतनी सी अदरक हो जाए, और साथ आपने फिर 1 या 2 फली लहसुन की ले लेनी है। ये आपने इनको कूट के इनका गोदा बना के उस परिंदे को सुबह और शाम, ये भाइयों बहुत ही अक्सर चीज़ है जिसका गला ख़राब हो, खड़खड़ कर रहा हो, ज़ुकाम हो, हमें चाहिए यही कि हम ये जो है कुदरती चीज़ें ये इस्तेमाल करें और मेडिसन से परिंदों को बचाएं। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से ये भी एक आज़मूदा चीज़ है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है अल्लाह पाक के करम और फजल से। तो फिर आपका दोस्त का सवाल था सोकड़े का। तो भाइयों ये सोकड़ा भी इसीलिए पड़ता है कि परिंदे लगातार बंद रहने से उनको प्रॉपर वो खुराक नहीं मिलती, रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता, फिर वो सूखते सूखते सूख ही जाते हैं। फिर उनको रिकवरी में बहुत बहुत तवील टाइम दस्तयाब होता है, फिर वो बहुत ही टाइम लेते हैं। तो उसमें मैं दोस्त अहबाब को पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी 7 सीज़ के कैप्सूल, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। छोटे से बड़े को आप दिन में 2 कैप्सूल खिला सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। अंडे देने वाली मुर्गियों को, ब्रीडिंग पेयर्स को आप उनमें भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर आपके जो छोटे चूज़े हैं 2 माह के जो कैप्सूल ले सकते हैं, उनको भी बेशक आप डेली का एक छोटे को दे सकते हैं, 2 नहीं देने, उसको सिर्फ एक ही कैप्सूल दें। तो इस तरह सोकड़ा जो है वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता आपके किसी परिंदे को सोकड़ा हो गया है तो उसको आपने ये करना है कि उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको ताकत वाली चीज़ खिलाएं और हाजमे वाली चीज़ खिलाएं। उसके साथ उसको दूध शुरू करें, कच्चा दूध ये परिंदों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको दें, कच्चा दूध पिलाया करें। फिर साथ कैल्शियम पी सिरप एक है, कैल्शियम के लिए है, वो दें और परिंदे को थोड़ा सा खुला करें, उसको जो है पाबंदी से निकाल के थोड़ा सा आप खुला करेंगे। तो अभी बरसीम का सीज़न चल रहा है,
थोड़ा सा चारा डाल दिया करें ताकि सब्ज़ा खाएं, फ्रेश रहें। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेशक आप हफ्ते में 2 दिन, तीसरे चौथे दिन, मैंने एक वीडियो में डाली थी, अपलोड की थी चिक्स की, और साथ मैंने चाय की पत्ती लिखी थी। तो भाइयों, तकरीबन हर घर में चाय बनती है, तो उसका पत्ती ऐसे ज़ाया ना किया करें। अगर परिंदे आपने रखे हुए हैं तो वो पत्ती आप परिंदों को डालें, बहुत ज़बरदस्त है, हाजमे वाली होती है, फिर उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फिर आपका वो परिंदा फिट भी रहता है और बहुत शौक से खाते हैं। मैं छोटों को, बड़ों को, तकरीबन सब को डालता रहता हूँ। ये वो बातें हैं जो मैं ज़रूरी समझता था, और दोस्त अहबाब भी गाए बगाए इसकी बारे में पूछते रहते हैं, और मेरा नंबर भी तकरीबन हर दोस्त अहबाब के पास है। व्हाट्सएप पे भी वही नंबर है। तो जो भी आप दोस्तों ने पूछना हो, कमेंट में या व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे आप मेरे से बेशक रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों की के लिए आसानी पैदा फरमाए, आपकी दुनिया और आखरत संवारे, और आपको दुनिया और आखरत में इज़्ज़त के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम।